एंड हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय सपोजिंग समथिंग। ये कोई भी एक फंक्शन है उसको सपोज कर लेंगे और इसके ऊपर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल कैसे करते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल से ही देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 6x plus 7 divided by 3x square plus 7x minus 5 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सब फंक्शन को सपोज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, तो सपोज करते हैं जो डिनोमिनेटर है उसको, तो लिखेंगे हम लेट 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू टी। अगर इसको हम t दे लेते हैं तो क्या होगा, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा 6x प्लस 7। अब इसका डिफरेंशिएशन करें आप विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो हमें 6x प्लस 7 dx इक्वल टू dt मिला। देखो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में वही है 6x प्लस 7 dx, तो इन सभी वैल्यू अगर हम अप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मोड t प्लस c। ओके, अब t की जो वैल्यू है वो अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 प्लस c। ये हो गया हमारा सिंपल सा आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नंबर 2 विच इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 tan x dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है तो सेम वैसे ही करेंगे, बहुत ही इजी मेथड हो जाएगी। ओके, तो ले लेते हैं लेट 5 प्लस 3 tan x इज इक्वल टू t। ओके, अगर ये हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, 3 tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ओके, अभी एक चीज हमारे पास जो न्यूमरेटर है वहां पे सिर्फ sec स्क्वायर x है, 3 नहीं है, तो इसको हम बना देते हैं sec स्क्वायर x dx, तो इसके इक्वल्स टू हो जाएगा dt बाय 3। तो इसके इक्वल्स टू हमें ये मिला। अब ये सारी वैल्यूज रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन t इनटू dt बाय 3। तो ये हो गया हमारा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 log मोड t प्लस c विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 log t की वैल्यू रख देंगे, t क्या है 5 प्लस 3 tan x प्लस c। ओके, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2। नाउ विल गो फॉर दी थर्ड वन। ओके, which is integration of 4x minus 5 divided by 2x square minus 5x plus 6 dx। ओके, सेम थिंग अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर जो है हमारा इसको हम ले लेंगे सपोज u, सॉरी सपोज हार्डली इस बार u ले लेते हैं, t बहुत लिया। ओके, तो लेट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू u। अगर u लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x माइनस 5 dx इज इक्वल टू du, ये मिला। ओके, इंटीग्रेशन करते हैं ये सारी वैल्यूज रख के तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u du। देखो 4x माइनस 5 dx इक्वल टू du है विच इज इक्वल टू log मोड u प्लस c, और u की अगर वैल्यू रख दे तो विच इज इक्वल टू हमें क्या मिला, log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस c। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब एक और चीज, आपको अगर क्वेश्चन हो तो कि कैसे करते हैं, कि अगर हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, एमसीक्यू में करना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx is equals to log mod f of x plus c। अब देखिए
ये जो डिनोमिनेटर है हमारा वो अगर एफ ऑफ एक्स है तो न्यूमरेटर उसका डिफरेंशिएशन है। देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x माइनस 5। तो ये इसका न्यूमरेटर हो गया, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है f प्लस x अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमें मिलेगा लॉग मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये देखिए लॉग मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके एग्जांपल करते हैं। तो नंबर 4 व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स 2x cube plus 3x square divided by x raised to 4 plus 2x cube plus 5 dx। ओके, तो क्या होगा इसका? अच्छा, अब देखते हैं x raised to 4 plus 2x cube plus 5, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? Let f of x is equals to x raised to 4 plus 2x cube plus 5, which implies that f dash x क्या होगा 4x cube, ये 2 into 3 6 plus 6x square, ये हो गया। क्या अब इसके अंदर से 2 कॉमन निकाल ले तो क्या मिलेगा 2x cube plus 3x square। तो ये देखिए ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन f of x dx is equals to log mod f of x plus c। तो यही अप्लाई करेंगे, क्या होगा आंसर इज log mod x raised to 4 plus 2x cube plus 5 plus c। okay, next example number 5 which is integration of x upon x plus 1 whole square dx। अब यहाँ पे तो हमें कुछ डिफरेंशिएशन दिख नहीं रहा है, तो ऐसा हमने पहले किया हुआ, ऊपर x है नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं, नीचे हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा which is equals to integration of x plus 1 upon x plus 1 whole square dx minus integration of 1 upon x plus 1 whole square dx। ओके, अभी x plus 1 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला इंटीग्रेशन 1 upon x plus 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x plus 1 whole square dx। ओके, अब ये देखिए 1 upon x plus 1 अगर f of x है तो f dash x क्या होगा 1, तो ये हो गया log mod x plus 1 माइनस, अब 1 upon x plus 1 होल स्क्वायर है तो x plus 1 रेज टू माइनस 2 पावर हो गई, माइनस 2, उसका क्या होगा माइनस 2 प्लस 1 विच इज x plus 1 रेज टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस c। तो हमारा आंसर जो है वो हो गया log mod x plus 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x plus 1 plus c। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 which is integration of cos 2x plus x plus 1 divided by x square plus sin 2x plus 2x dx। ओके, तो अगेन f of x अगर ये है हमारा, if f of x is equals to x square plus sin 2x plus 2x which gives us f dash x क्या होगा 2x plus 2 cos 2x plus 2। ओके, अब इसी में से 2 कॉमन निकाल ले तो क्या मिलेगा x plus cos 2x plus 1। ये देखिए f dash x है हमारे पास ऊपर, जी हाँ तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x plus 2x plus 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस sin 2x plus 2x dx। ओके, अब ये क्या हो गया देखो f dash x अपॉन f of x, तो ये हो जाएगा 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस sin 2x plus 2x plus c। तो ये हो गया हमारा आंसर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, कौन सा नंबर आया, 7, इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 into स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। कि जब भी ऐसा फंक्शन दिखे तो जहां पे पावर में दिख रही है ना हमें, उसको हमें अज्यूम करना है, dx लिखना नहीं भूलना है वरना मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, जहां पे पावर दिख रही है उसको हमें अज्यूम करना है। तो पावर हमें क्या पे दिख रही है, देखिए इस फंक्शन के अंदर पावर है 1/2। ओके, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू t, वापस से t के ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो है इसको अगर p ले लिया तो 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब ये जो सारी वैल्यू है इंटीग्रेशन के अंदर रख देता है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 1/2 इंटू dt विच इज इक्वल टू t रेज टू 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t raised to 1/2 plus 1 which is t raised to 3/2 divided by 3/2 plus c। अब t की वैल्यू रख देंगे तो क्या मिलेगा, which is equal to ये 3/2 हो जाएगा 2/3 into t क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इसकी पावर 3/2 प्लस c हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कुछ जाना पहचाना हुआ मिला। ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। ओके, देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है ये एफ ऑफ एक्स है, उसकी पावर है n इक्वल टू 1/2 है हमारे पास, इनटू एफ डैश एक्स है ये 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स है। तो ऐसा जब भी हो तब हमारा आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8 which is integration of x plus 2 divided by x square plus 4x plus 5 whole square dx। तो यहाँ पे भी हम वही अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ओके, तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विच इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स क्या मिला हमें 2x प्लस 4, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 2। ओके, तो ये फंक्शन को अगर हम रीराइट कर दें तो क्या मिलेगा 1/2 बाहर इन ब्रैकेट 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेज टू माइनस 2 dx। अभी देखा एफ ऑफ एक्स रेज टू n है, n माइनस 2 है इंटू एफ डैश एक्स dx है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स रेज टू n प्लस 1/2 तो आगे कॉमन रह ही जाएगा, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है माइनस 1, सो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 8। Okay. Next example number 9, which is integration of 1 plus log x upon x dx। यहाँ पे आप बोलोगे क्या होगा एफ डैश एक्स इंटू, देखो हमारे पास क्या था एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है, एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स तो होता नहीं है,
तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास यही वाला फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, लेकिन एन इक्वल्स टू जो है वो 1 है, किसके लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है 1 प्लस लॉग एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स 1 प्लस लॉग एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। तो ये देखिए इंटू 1 अपॉन एक्स हो गया, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, सॉरी, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1, तो 1 प्लस लॉग एक्स रेस टू 1 प्लस 1 विच इज 2 प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर, डिवाइडेड बाय 2 रह गया, डिवाइड बाय 2, तो ये है हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर, यस, okay, next example is integration of 2 cos x minus sin 2x divided by 2 into 1 plus sin x dx। यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये 2 cos x है माइनस sin 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, यस, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस sin x dx। ऊपर नीचे से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इन ब्रैकेट क्या बचा, cos x, अंदर बचा 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x dx। अच्छा, अब क्या होगा, कोई गैस कर सकता है, क्या कर सकते हैं अब इसके आगे, देखो हमारे पास ये तो है 1 प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x, लेकिन व्हाट अबाउट 1 माइनस साइन एक्स, इसका तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो अब तो t सपोज करना ही पड़ेगा, तो ले लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। अगर 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी आया तो क्या होगा, cos x dx इज इक्वल्स टू dt, ये तो हमें पता था, हो गया, ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1 अपॉन टी तो आ ही गया है, अब यहाँ पे क्या होगा, ओके, तो ये देखिए हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस साइन एक्स प्लस 1, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 माइनस साइन एक्स प्लस 1, यस और नो, ये हो जाएगा dt, ओके। अब ये हो गया 2 माइनस साइन एक्स प्लस 1 है t विच इज 2 माइनस t डिवाइड बाई t dt। अब ये दोनों को दे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt विच इज इक्वल्स टू log मोड t माइनस t प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं क्या है 1 प्लस साइन एक्स, ओके, सो द आंसर इज log मोड 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। कि 10th एग्जाम्पल हुआ। नाउ देखते हैं नंबर 11, which is integration of cosec square x upon 1 plus cot x dx। अब देखो क्या हो रहा है, एफ डेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हो रहा है, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स dx, ओके। तो देखो एफ डेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हो गया, तो माइनस लॉग मोड 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना।
देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12, which is integration of, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x plus x plus 1 divided by x square plus sin 2x plus 2x dx। ओके, तो सपोज लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस हो गया ना? हाँ हो गया। मैं वही सोच रही थी, मैंने पहले करवाया फिर से आया, कोई नहीं। 12th नंबर चेंज कर लेते हैं, नंबर 12 विच इज integration of e raised to tan inverse x divided by 1 plus x square dx। ओके, इसका क्या होगा? तो फिर से सपोज कर लेंगे, क्या करेंगे, क्या अलग दिख रहा है? तो tan इनवर्स जो है वो अलग दिख रहा है, सो लेट tan इनवर्स x is equals to t, okay, which implies that tan इनवर्स x इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 plus x square dx is equals to dt। तो ये है हमारे पास। अगर ये सारी वैल्यूज रख दे तो क्या मिलेगा? e raised to t dt, और e raised to t का इंटीग्रेशन होता है e raised to t plus c, और t की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? विच इज इक्वल्स टू e raised to tan inverse x plus c। okay, now example number 13, which is integration of cot of log x dx। ओके, तो क्या करेंगे? लेट log x इज इक्वल्स टू t ले लेते हैं, तो log का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी, क्वेश्चन इज cot of log x अपॉन x। सो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। यही अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt, और cot का इंटीग्रेशन मैंने करवाया है, cot का इंटीग्रेशन लिख रहे थे अभी, log मोड sin x, सॉरी sin t प्लस c, और t की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? log मोड sin log x प्लस c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, फॉर्मूलाज जो बाकी है वो कर लेते हैं। which is first one is integration of tan x dx। tan का इंटीग्रेशन होता है log मोड sec x plus c। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये होता है log मोड sin x plus c।
नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ये होता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। नंबर 4, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और log ऑफ 10 pi by 4 plus x by 2 plus c। Okay, we know that sec x plus tan x इसका ये भी होता है, तो tan pi by 4 plus x by 2 भी लिख सकते हैं। सेम थिंग नंबर 4, this integration of cosec x dx is equals to log of cosec x minus cot x plus c, or we can write this as log of tan x by 2 plus c। ओके, आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन आंसर लाना है वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी आज को कोई आया नहीं है, देवांश भी आके चला गया। प्रूफ करके देखते हैं एक दो, बाकी आप सेम मेथड तो होगी सभी में। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल्स टू log मोड sec x प्लस c, ये आंसर आ रहा है। ओके, तो इसका देखते हैं कैसे आएगा। तो हमें पता है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ओके, तो tan x है, tan x का तो डायरेक्ट हमारे पास है ही नहीं फॉर्मूला, किसके लिए है, sec x इंटू tan x के लिए है। तो इसको हम क्या करेंगे, sec x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाय sec x dx। ओके, अब ये देखिए f of x अपॉन f सॉरी f plus x अपॉन f of x आ गया। यस, f of x अगर sec x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू tan x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log मोड sec x प्लस c। तो ये आ गया log मोड sec x प्लस c। वैसे ये सारे cot x भी होगा, sec x भी होगा, cosec x भी होगा, ये सारे के सारे ऐसे ही हो जाएंगे। ओके, तो भी देखना है, तो अगर सेकंड है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट का अगर अलग कर दे तो ये क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x dx। तो ये तो हमें पता है, cos किसका डिफरेंशिएशन है, sin का, तो ये हो जाएगा सिंपल से log मोड sin x प्लस c। नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया। हमने एक एग्जांपल लास्ट लेक्चर में किया था जहां पे हमने क्या किया था, sec x है, अब यहाँ पे sec x प्लस tan x जो है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, क्योंकि नीचे sec x माइनस tan x था, यहाँ पे नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें आंसर लाना है। ठीक है, dx। अब देख लीजिए ये क्या मिला, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। अब ये देखिए f of x हमारे पास अगर sec x प्लस tan x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, ये मिल गया हमें। ओके, तो ये तो हो गया हमारा f प्लस x अपॉन f of x, तो आंसर होगा log मोड sec x प्लस tan x प्लस c।
ओके, नेक्स्ट है cosec x। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। क्या होगा, cosec x माइनस cot x, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय क्या होगा, cosec x माइनस cot x dx which is equals to, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x डिवाइडेड बाय cosec x माइनस cot x dx। अब देखिए फिर से cosec x माइनस cot x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x प्लस cosec स्क्वायर x। ओके, तो इसका हो जाएगा f plus x upon f of x is log mod f of x which is cosec x minus cot x plus c। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। which is integration of x square upon square root of 1 plus 3x cube dx। ओके, तो क्या होगा, f of x raised to n into f dash x dx, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन, सॉरी मैंने मिस्टेक, इंटीग्रेशन ऑफ f of x raised to n into f dash x dx is equals to f of x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c, ये होता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे f of x क्या है, 1 plus 3x क्यूब। ओके, तो इसका जो f dash x है वो क्या मिलेगा, 1 का 0, 3x क्यूब 3 हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 नहीं है तो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 9x स्क्वायर into 1 plus 3x cube raised to minus 1/2 dx। ओके, तो n equals to minus 1/2 है तो 1/9, ये क्या हो जाएगा, 1 plus 3x cube raised to minus 1/2 plus 1 divided by minus 1/2 plus 1 is 1/2 plus c which is equals to, ये 2/9 हो जाएगा, 2/9 into square root of 1 plus 3x cube plus c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, हो गया, हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx। तो यहाँ पे क्या होगा,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो क्या करना है, जब हम कुछ कर नहीं सकते, कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, देखो किसी का कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो हो ही नहीं सकता, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू टी। अगर ये टी ले लिया तो क्या करेंगे, dx करेंगे, लेगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, और इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t माइनस 4, तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज t माइनस 4 डिवाइडेड बाय t, ये हो जाएगा dtx इंटू dx इज dt, तो विच इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, t डिवाइड बाय t इज 1 dt माइनस 4 अपॉन t dt। अगर इसको सॉल्व कर दे तो क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा t माइनस 4 अपॉन t, क्या हो जाएगा 4 log मोल t प्लस c, तो विच इज इक्वल्स टू t क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टाइम log एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ cos of root x divided by root x dx, okay, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी विच गिव्स अस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू dt, ओके। तो अब dx इक्वल्स टू क्या मिला, देखो यहाँ हमारे पास क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 dt, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू माइनस 2 dt, तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t प्लस c, तो वैल्यू रखेंगे माइनस 2 साइन रूट एक्स प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। Next example is integration of sin square x upon cos raised to 4x dx, okay? क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम अलग कर देते हैं, sin square x अपॉन cos square x इंटू cos square x dx, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए tan स्क्वायर और sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x इनटू cos 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x dx। अब देखिए हमें मिला tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये हो गया f ऑफ x रेज़ टू n इनटू f डैश x, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 व्हिच इज tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। Okay. Next example is integration of sin 2x upon 3 plus cos square x, okay? तो ये क्या हो जाएगा, sin 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x। अब देखिए 3 प्लस cos स्क्वायर x अगर हमारा f ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 का 0, cos स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2
cos x इंटू cos x का माइनस साइन x, तो माइनस 2 साइन x इंटू cos x ये है, तो यहाँ पे बाहर माइनस निकाल लो और यहाँ पे भी माइनस रख दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, f डैश x अपॉन f ऑफ x, और f डैश x अपॉन f ऑफ x क्या होता है, log मोड f x, तो ये माइनस यहाँ पे log ऑफ 3 प्लस cos स्क्वायर x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर।